दफा कर दो ऐसे लोगों को, दफा कर दो ऐसे रिश्तों को और छोड़ दो ऐसे रिश्तों को जो बार बार आपको दुख देते हैं। दफा कर दो ऐसे रिश्तों को जो बार बार आपको तकलीफ देते हैं और बार बार आपको अकेलेपन का एहसास कराते हैं। दफा कर दो भाई। जरूरत क्या पड़ी है ऐसे रिश्तों में रहने की जिनसे आपको तकलीफें मिलती हों, जो रिश्ते आपका सुकून छीनते हों, वो जो रिश्ते आपको एहसास कराते हों अकेलेपन का। क्या आवश्यकता पड़ी है? दफा कर दो अपनी जिंदगी से भाई। मैं आपको खुशी देने के लिए आया हूं, मैं आपको बेहतर इंसान बनाने के लिए आया हूं, मैं ऐसे रिश्तों में रखने के लिए आपको नहीं आया हूं। मैं ये नहीं चाहता आपका सुकून छिन जाए। आप चाहते हो सुकून छिन जाए, आप चाहते हो बर्बाद हो जाए, आप चाहते हो कि आप पूरा दिन तनाव में रहो, आप चाहते हो कि आपका दिमाग किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़ जाए जो व्यक्ति आपके साथ रहना ही नहीं चाहता है। आप चाहते हैं ऐसे लोगों से आपकी जिंदगी जुड़ जाए जो आपके साथ रहना ही नहीं चाहते हैं। आप चाहते हैं ऐसे लोगों से आपका जीवन जुड़ जाए जो आपको सुकून में देखना ही नहीं चाहते हैं। चाहते हैं? दोस्तों मेरे पास एक कमेंट आया है। कमेंट बड़ा गहरा है, मैं भी उसके कमेंट को आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपके जीवन में ऐसा ना हो। उस कमेंट में लिखा है कि अकेला नहीं रहा जाता, कि गुरुजी मुझे बताइए मुझसे अकेला नहीं रहा जाता। बड़े दुख की बात है और बड़ा तकलीफ का विषय है। किसी व्यक्ति पर यदि अकेला नहीं रहा जा रहा है, सच मानिए बहुत दुख की बात है। अकेलापन बहुत दुख भी देता है लेकिन सौभाग्य भी होता है आपका। तकलीफ आप जानते हैं क्यों होती है? तकलीफ इसलिए होती है कि हम रिश्ते में अपने आप को बनाकर रखना चाहते हैं, सामने वाला व्यक्ति नहीं रहना चाहता। अकेलापन तभी तो महसूस होता है। अब जानते हैं अकेलापन महसूस क्यों होता है? अकेलापन इसलिए महसूस होता है कि हम पास्ट में किसी के साथ रिश्ते में रहे हैं, चाहे रिश्ते में रहे हैं या किसी के साथ किसी कॉन्ट्रैक्ट में रहे हैं, लेकिन रहे तो है ना। तो दोस्तों आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है, थोड़ा बड़ा गहरा टॉपिक है और थोड़ा सोचनीय टॉपिक है, जिस टॉपिक पर आपकी मंत्रणा करना बड़ा आवश्यक है और आपको सोचना भी बड़ा आवश्यक है। क्या पता आपके जीवन में ये सब चीज़ें आ जाएँ। और वीडियो को लास्ट तक देखना तो ये टॉपिक भी बेहतर हो जाएगा और आपका जीवन भी बेहतर हो जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ अकेला नहीं रहा जाता। जब किसी व्यक्ति पर अकेला नहीं रहा जाता तो वो टूट जाता है। उसको अकेलेपन का एहसास होने लगता है। उसको लगता है कि फ्यूचर में तेरा क्या होगा? अब जानते हैं ना, यही तो डर रहता है। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, टॉपिक तो बड़ा गहरा है, अकेला नहीं रहा जाता और दर्द भी बड़ा गहरा है अकेलेपन का, सूनेपन का। आप एक बात बताइए, जो व्यक्ति इस दुनिया में आया है, वो किसी को साथ में लेकर आया था क्या? भई ऐसा तो नहीं कि आप जुड़वा पैदा हुए हैं, वो चीज़ें अलग हैं। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, कोई व्यक्ति इस दुनिया में आया है, किसी से परमिशन लेकर आया था क्या? या उसने कोई रजिस्ट्री कराई थी कि भैया मैं इतने दिन रहकर जाऊँगा? जो व्यक्ति इस दुनिया में आया है, वो अकेला आया है। दूसरी बात, आप सोते भी अकेले हैं। आप कहेंगे मैं तो किसी के साथ सोता हूँ। किसी के साथ सोना अलग है, नींद आप अकेले ले रहे हैं। आप नहाते भी अकेले हैं, आप खाते भी अकेले हैं। तो जो दुनिया की कड़वी सच्चाई है, जहां पर आपको सच में अकेले जाना है, मैं बात कर रहा हूं मृत्यु की, मैं बात कर रहा हूं मौत की। फिर आपको मरते हुए क्यों डर लग रहा है भाई? अकेले मरते हुए डर क्यों लग रहा है? अकेलापन आदमी को महसूस आप जानते हैं क्यों देता है? अकेलापन किसी भी व्यक्ति को इसलिए महसूस देता है क्योंकि उस व्यक्ति को लगता है इन फ्यूचर अगर तेरी जिंदगी से सब लोग चले गए तो तेरा क्या होगा? तेरा क्या होगा रे कालिया? यही तो है। ये डर उसको पूरे जीवन सताता रहता है, ये इनसिक्योरिटी उसको पूरे जीवन दुख देती रहती है। आपसे मैं एक सवाल करूंगा और थोड़ा गहरा सवाल है। आप किसी नौकरी पर हैं तो सब लोग आपके साथ हैं। आप किसी बेहतर पद पर हैं, सब लोग आपके साथ हैं। आपके अंदर कुछ बेहतर गुणवत्ता है, बहुत अच्छी बात है। आपके अंदर कोई बिजनेस छुपा है तो उससे गहरी बात कुछ भी नहीं। जिस दिन आपके हाथ से वो बिजनेस छूट गया, जिस दिन आपने विवाह करना बंद कर दिया, कह दिया कि मैं विवाह नहीं करूंगा। ध्यान से सुनना मेरी बात को। विवाह नहीं हुआ वो अलग बात है, लेकिन नहीं किया वो भी अलग बात है। और जीवन भर आपका विवाह नहीं हुआ तो आप मुझे बताना कि आपके साथ कितने लोग रहेंगे। विवाह हो गया तो बच्चे इसलिए आपके साथ रहेंगे, एक स्वार्थ है कि आप पिताजी हैं, उनकी प्रॉपर्टी आपको मिलेगी। ठीक है। दूसरी बात, पत्नी का स्वार्थ इसलिए आपके साथ है कि आप उसके पति हैं, उसके बच्चों के बाप हैं,
इसलिए वो स्वार्थ छुपा है, नहीं तो कुछ और लालच है नहीं। अकेलापन उस व्यक्ति को सबसे पहले मिलता है जो बेरोजगार होता है। ये ध्यान रखना, मेरी बात को मैंने कड़वी सच्चाई बताई है। इस कड़वी सच्चाई को चाहे पी लेना और चाहे इसको फेंक देना। ये बड़ी कड़वी सच्चाई है, इसी से जीवन चलने वाला है। यदि आप बेरोजगार हैं तो आपको किसी को कहना नहीं पड़ेगा कि आप अकेले रहिए, आपको ऑटोमेटिक आदत लग जाएगी अकेलेपन की। पत्नी आपको छोड़कर चली जाएगी, बच्चे आपको छोड़कर चले जाएंगे, परिवार आपसे दूर रहने लगेगा और आपसे हर वो मित्र, हर वो सहेली आपसे दूर चली जाएगी जो आपकी कभी गहरी मित्रता जिससे थी, जो आपकी कभी गहरी मित्र हुआ करती थी, जो आपका कभी गहरा मित्र हुआ करता था। अकेलेपन का शिकार उस व्यक्ति को सबसे ज्यादा होना पड़ता है जो बेरोजगार होता है, जिसके पास कोई रोजगार नहीं होता है। यदि आप व्यापारी हैं तो बहुत सारे लोग आपसे जुड़े होंगे। यदि आप किसी नौकरी में हैं बेहतर, तो भी आपसे बहुत सारे लोग जुड़े होंगे। आपको क्या लग रहा है कि वो आपके प्रेम से जुड़े हैं, आपकी खुशियों से जुड़े हैं? नहीं, आपकी बेहतर पद और प्रतिष्ठा से जुड़े हैं। तो आपको फिर अकेलेपन से डर क्यों लग रहा है? तो कड़वी सच्चाई है। किस चीज का डर लग रहा है? किस तनाव का डर लग रहा है? कहां जाना चाहते हैं और जीवन को किसी दिशा में लेकर जाना चाहते हैं? दर्द आपके जीवन में स्वतः ही आ जाएगा यदि आप अकेलेपन से डरने लगे। जीवन में कुछ नहीं चाहिए आपको, यदि आपके पास खुशी है और आप कहते हैं कि मुझे अकेलापन खाता है, मुझे डर लगता है अकेलेपन से। देखो, अकेलेपन से डर उसी व्यक्ति को लगता है जो किसी रिलेशनशिप या किसी रिश्ते में या किसी परिवार में बड़ी गहरी भावनाओं से जुड़ा हुआ रहा है। आप जानते हैं अकेलेपन का डर आपको क्यों लगता है? अपेक्षाएं, उम्मीदें। यदि आप किसी परिवार के सदस्य से उम्मीद करते हैं तभी तो डरते हैं। भाई एक बात बताइए, आप डरते किस बात से हैं? कि आप अकेले हो गए तो आपको पानी कौन देगा? भाई बीमार हो गए तो ठीक है। आपसे परिवार दूर हो गया तो आपकी अर्थी को कंधा कौन देगा? इससे तो डर रहे हैं या नहीं? आप इस बात से डर रहे हैं यदि आप बीमार पड़ जाएंगे तो आपको पानी कौन देगा? यही तो डर रहे हैं आप, इसी बात से तो डर रहे हैं। लेकिन ये डरने वाला विषय है ही नहीं, ये डरने वाला विषय है ही नहीं मेरे भाई। यदि आप सही से देखोगे ये डरने वाला विषय है ही नहीं। मैं कह रहा हूं इस बात को। आप कहेंगे तो डरने वाला विषय क्या है? डरने वाला विषय ये है कि आप अकेले रह नहीं सकते, आपको डर लगता है। यही तो डर लगता है। तो डर इसलिए लग रहा है कि आपको उन लोगों से अपेक्षा है कि यदि आप बीमार हो जाएंगे तो वो आपको पानी देंगे। आपको अपेक्षा है कि यदि आप अकेले हो जाते हैं तो ये आपको पानी देंगे, रोटी देंगे, खाना बनाकर देंगे। आपकी उम्मीदें कायम है उन लोगों से, इसलिए तो डर रहे हैं आप। जिस दिन आपने उम्मीदें रखनी छोड़ दी, लोगों से अपेक्षाएं करनी छोड़ दी, सच मानिए उस दिन लोग चिल्लाने लगेंगे आपके सामने आकर। वो पूछेंगे तू अकेला रह कैसे रहा है? और अकेलेपन को मैं एक सौभाग्य मानता हूँ। अकेलेपन को मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी ताकत मानता हूँ। मुझे ऐसा लगता है जो लोग आपका समय ले रहे हैं, बहुत गलत है। किसी भी व्यक्ति को अपना बहुमूल्य समय मत दीजिए, नहीं तो यही लोग आपको कल कहेंगे आपके अंदर अक्ल नहीं है। मैंने कुछ समय एक नियम बना था कुछ समय पहले कि मैं अकेला रह लूँगा, लेकिन ऐसे गद्दार लोगों के साथ नहीं रहूँगा जो मेरे जीवन को ठेस पहुँचा रहे हैं, मेरी भावनाओं को आहत कर रहे हैं। देखो, यदि आप परिवार के बीच में रहते हैं, तो परिवार में कुछ ऐसे सदस्य भी होंगे जिनसे आपको ठेस लगती होगी, जो आपको बहुत बुरी बात भी बोलते रहते होंगे, जो आपको बहुत रुलाने की कोशिश भी करते होंगे। क्या होगा उससे? उससे अच्छा तो है आप अकेले रह लो। भाई जहां से पीड़ा मिल रही है, लोग कहते परिवार का सहयोग तो बड़ा बड़ा सहयोग होता है। जिस दिन आप माइनस में चले गए ना, जिस दिन आपका पूरा बिजनेस खत्म हो गया और जिस दिन आप जीरो हो गए, जिस दिन आपके हाथ पैर काम करना बंद कर देंगे ना, कुछ टाइम तक तो रहेंगे परिवार के लोग आपके साथ। कुछ टाइम के बाद आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। जिस दिन आप कर्ज में हो गए, कोई टिकने वाला नहीं है। एक दिन एग्जाम्पल के लिए देख लो कर्ज करके, 2 महीने के लिए करके देख लो, अपने पास पैसा इन्वेस्ट रखना ताकि उस कर्ज को आप दे सको। ये लोग आपके पास नहीं टिकेंगे, ये लोग आपके पास नहीं टिकेंगे और आपकी बर्बादी के सिवा कुछ नहीं होने वाला। समझ गए?
कुछ नहीं बचने वाला, ये बात दिमाग में फिट कर लेना। नहीं दिमाग में फिट करोगे तो पूरी चीजें बिगड़ जाएंगी। आपके हाथ से वो हर चीज छूट जाएंगी जिन चीजों का आपको पता नहीं है, जिन चीजों की आपको परवाह नहीं है। मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुन लेना। यदि आपके पास अकेलापन है और आप उससे डर रहे हैं तो आप बड़ी गलती कर रहे हैं। ये सब लोग आपका साथ छोड़कर जाने वाले हैं। आपके मित्र, आपके सगे संबंधी, आपके बच्चे, आपके भाई, आपकी पत्नी, एक दिन आपको अकेले को जलना पड़ेगा और जलाएंगे भी यही जिनसे आप सबसे ज्यादा उम्मीदें रख रहे हैं, जो आज आपको एक छोटी सी तकलीफ के लिए भी कहते हैं कि है क्या ये ड्रामा, क्या ड्रामा तुमने बना रखा है। भाई किसी व्यक्ति के अंदर कितना जहर छिपा है, यदि उसको आप देखना चाहते हैं, उसको जानना चाहते हैं, तो आप बस छोटा सा काम करें, कोई गलती कर देना, हर व्यक्ति का जहर आपके ऊपर उगलना शुरू हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। महाभारत आपने देखा होगा, मैंने भी देखा है, आपने भी देखा है। एक पुतला बनाकर खड़ा किया जाता है कि आपके प्रति इन लोगों के अंदर कितनी नफरत है, एक बार देख लेना। भीम का एक पुतला बनाया जाता है, सब लोग बारी बारी से जाते हैं गले मिलने, जो राजा थे उनसे बारी बारी से गले मिलने जाते हैं। लेकिन कमाल की बात होती है, वो सोचते हैं कि ये हमसे बहुत अधिक प्रेम करते हैं। एक पुतला बनाया जाता है मिट्टी का कि ताकि पता लग जाए कि प्रेम कितना है। मिट्टी का होता है या फिर किसी और चीज का होता है, लेकिन एक पुतला बनाया जाता है। भीम से इतनी बड़ी एक दुश्मनी थी कि पता लग जाए कि ये प्रेम करते हैं मुझसे या फिर गुस्सा करते हैं। जैसे भीम उनसे जाकर मिलता है, कुछ बहुत बहुत बड़ी ताकत थी उन राजा के अंदर। और कमाल की बात तो ये है और दुख की बात यह है कि उस पुतले में इतना प्रेशर डाला जाता, इतना दबाव डाला जाता है कि वो पुतला टूट जाता है। पता लग जाता है कि कितना प्रेम है। ये जो आज आपको दिखा रहे हैं ना झूठा प्रेम, जिस दिन आप कोई गलती कर दोगे, जिस दिन आप किसी मुकदमे में फंस जाओगे, जिस दिन आप किसी अनहोनी में फंस जाओगे, ये लोग आपको कहेंगे तुमने पूछा था हमसे, तुमने हमसे सलाह ली थी। अरे तूने भाई हमसे सलाह ली थी क्या? तू जो आज हमें कह रहा है गलती तेरी है, हम क्यों उसको भुगते? ये हमने स्वीकार किया है, हमने देखा है इन बातों को। एक समय ऐसा भी आया था जब हमें कहा गया था कि तुम्हारी गलती है, तुम भुगतो भाई, तुमने चीजों को देखा नहीं, तुमने आंखें खोलकर नहीं देखा था, इसलिए तुम्हारे साथ हो रहा है। ये तुम्हारे कर्म है, तुम भोगोगे, हम नहीं भोगेंगे। ये तुम्हारी तकलीफें हैं, तुम देखोगे। ऐसे कहा जाता है। जिस परिवार की आप उम्मीद कर रहे हैं ना, वो परिवार आपसे कब दूर हो जाएगा पता नहीं चलेगा। वो विश्वास छोड़ दीजिए कि रिश्ते प्रभु राम की तरह होते हैं, छोटे भाई लक्ष्मण की तरह होते हैं। आया समझ में आपको? नहीं, आज के समय में इस प्रकार के रिश्ते नहीं हैं। आज के समय में तो रिश्ते खत्म हो चुके हैं। आज तो स्वार्थ के रिश्ते हैं और पहले भी स्वार्थ के रिश्ते थे। मित्रता कृष्ण और सुदामा जैसी नहीं रही। मित्रता आज के समय में केवल और केवल लालच की बन चुकी है। यदि आपके अंदर लालच नहीं है, यदि उसके अंदर लालच नहीं है, तो मित्रता आपसे कोई नहीं करेगा। यदि आप बहुत कड़वे व्यक्ति हैं तो लोग आपको बोलेंगे बहुत बेवकूफ आदमी है भाई, ये बेकार आदमी है, क्या बना रखा है तुमने, ऐसी मित्रता मत रखो, ऐसे लोगों से मित्रता मत रखो, आपको कहा जाएगा। यकीन मानिए, यदि आप बहुत बेहतर व्यक्ति हैं, आप बहुत प्रतिभावान हैं, तो लोग आपसे दूर हो जाएंगे। आपका मित्र आपसे जलने लगेगा। कहाँ मित्रता की बात कर रहे हैं? आपका भाई आपको देख के कहने लगेगा अरे ये इतना बेहतर कैसे बन गया, मुझे बेहतर बनना चाहिए था, मैंने बेहतर प्रयास किए थे, लेकिन आपने रात दिन मेहनत करके अपने आप को आगे बढ़ाया। वो सोचने लग जाएगा कि ये तो सब मेरी किस्मत में था। उसकी पत्नी सोचने लग जाएगी वो तो छोड़ दीजिए, उसके बच्चे सोचने लग जाएंगे कि ये सब तो हमारे पास होना चाहिए था। मत सोचिए कि लोग आपके साथ रहें, मत तकलीफें अपने आप को दीजिए। और समय समय पर आपको तकलीफें भी मिलती रहेंगी, समय समय पर आपको दर्द भी मिलता रहेगा। आप ये दिमाग से निकाल देना कि इन लोगों के द्वारा आपको प्रेम प्रेम मिलेगा और बस बधाइयाँ मिलेंगी। नहीं, आपको ना प्रेम मिलेगा, बस तकलीफें मिलेंगी और दर्द के सिवा आपको कुछ नहीं देने वाले ये लोग बड़े समझदार होते हैं और बड़े अक्लमंद भी होते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये लोग बहुत बेहतर हैं और चीज़ें बेहतर आपके जीवन में हो जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं।
आप यकीन मानिए आपके जीवन से ऑटोमेटिक चीज़ें हट जाएँगी। जिस दिन आपको ये लगने लगा कि मैं बहुत बेहतर इंसान हूँ और बहुत तकलीफ़ वाला इंसान हूँ, पहले प्रभु से वो चीज़ें माँगने की कोशिश करिए जो आपको चाहिए। अकेलापन चाहिए तो अकेलापन आपको मिल जाएगा, प्रेम आपको चाहिए तो प्रेम आपको मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको अपने मन को साफ करना पड़ेगा और यूनिवर्स से उन चीज़ों को माँगना पड़ेगा जो आपको चाहिए। अकेलेपन से डरना, मैं तो नहीं मानता अकेलेपन से डरना चाहिए। मृत्यु अकेले ही तो आती है। मुझे एक बात बताइए, एक छोटा-सा उदाहरण है। आपके इस अंगूठे में दर्द है, ठीक है? और इस उँगली में भी दर्द है। इसमें ज़्यादा दर्द है, इसमें कम है। आप ऐसा करो, इस अंगूठे का दर्द इस उँगली में ट्रांसफ़र कर दो, हो जाएगा क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हो जाएगा क्या? ये दोनों तो आपके ही शरीर के हिस्से हैं ना? या इस कंधे का दर्द इस कंधे में ट्रांसफ़र कर दो, या इस आँख का दर्द इस आँख में ट्रांसफ़र कर दो, हो जाएगा क्या? किसी डॉक्टर को बोल देना कि एक इंजेक्शन ऐसा लगा दो, इसका दर्द इसमें चला जाए और इसकी बीमारी इसमें चली जाए। बस एक ही हाथ में दर्द हो। जब हाथ का दर्द हाथ में ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, तो आपका दर्द कोई व्यक्ति ले सकता है क्या? कि भैया 10 ग्राम मुझे दे दो और 10 ग्राम उसको दे दो, आधी किलो उसको दे दो, आपका दर्द खत्म हो जाएगा। आपकी पीड़ा खत्म हो जाएँगी। आपको ऐसा लगता है जिन लोगों से आप अपने दर्द को बाँट रहे हैं, जिन लोगों से आप अपने प्रेम को बाँट रहे हैं, शायद वो प्रेम आपको बेहतर तरीके से मिलेगा। शायद वो लोग आपसे बहुत प्रेम करेंगे, शायद वो लोग आपके जीवन में आकर टिकेंगे। ऐसा लगता है आपको? वो केवल और केवल तकलीफ़ें दे सकते हैं, आपको उदासी दे सकते हैं, आपके जीवन में कठिनाइयाँ ला सकते हैं और कुछ नहीं। मैंने देखा है ज़्यादा सुख-सुविधाओं का जीवन अकेलेपन में है। पहले मेरे जीवन में बहुत सारे लोग थे, बहुत बेहतर मित्र, बहुत बेहतर, मैंने बहुत सारी बहनें भी बना रखी थी, जिनको मैं हर रक्षाबंधन पे उससे मिलने जाता था, रक्षाबंधन पर राखी बँधवाने जाता था, भैया दूज पर भैया दूज लेकर जाता जाता था। उनमें से एक भी बहन मेरे काम नहीं आई। जब मैंने दुखों के पहाड़ को झेला, जब दुःख मेरे जीवन में आए, तकलीफ़ें मेरे जीवन में आई, एक मेरी बहन है, वो आज भी है और उस समय भी मेरे काम आई थी। मैं यही चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ, जिस समय आपके पास दुःख का समय बीतेगा, उस समय ना तो आपका भाई या भाई होगा, ना आपकी बहन बहन होगी, ना आपके रिश्तेदार रिश्तेदार होंगे, ना आपके मित्र मित्र होंगे। मैं उस तरीके का व्यक्ति हूँ, जिसने मेरे जीवन में एक छोटा-सा भी समय मुझे दिया है, तो मैं कोशिश करता हूँ उस व्यक्ति को उससे दुगना समय दिया जाए। लेकिन वहीं पर यदि आप अकेलेपन से डर रहे हैं, मैं कहूँगा कि आप गलत कर रहे हैं। अकेलापन तो आपके जीवन में आना है, उसको चाहे आज देख लो या 10 साल बाद देख लो। आपको खुश रहना पड़ेगा। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। आपके खाते में 1 लाख रुपए हैं, समझ रहे हैं? आपके खाते में 1 लाख रुपए हैं और उसमें से 2 रुपए उड़ जाते हैं, आपके खाते में रह जाते हैं 90 लाख 9 हज़ार, यानी 98 रुपए। यही तो है, या 998, यही तो है, कुछ और होगा। हाँ? इतना ही तो होगा ना। भई 90 लाख 9 हज़ार 998, इतने तो बैठेगा। यही बैठेगा, इसमें कुछ कम ज़्यादा होगा तो आप हिसाब लगा लेना। मैं इतना ज़्यादा गणित नहीं जानता हूँ, लेकिन मैंने जो भी हिसाब लगाया है वो आप जानेंगे, मुझे नहीं पता है। मैं आपको कुछ एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। यदि वो 2000 रुपए, 2 रुपए आपके अकाउंट से गायब हो जाते हैं, कहीं गिर जाते हैं, निकल कर कोई निकाल लेता है, आपको तनाव होगा? मेरा आपसे प्रश्न है, तनाव होगा क्या? नहीं ना? मेरा मानना है कि आपको तनाव नहीं होगा। आपके जीवन में, आपके दिन में कितनी मिनटें हैं और कितने घंटे हैं? यदि 12 घंटे में आपके जीवन में, यानी आपके दिन में 10-5 मिनट का अक्षण ऐसा आ जाता है जो तकलीफ़ों वाला है। कोई आपको कुछ गलत-सलत बोल के चला गया है, उल्टा-सीधा बोल के चला गया है, क्या उस पूरे दिन को खोगे? ये उदाहरण उन पैसों से नहीं है, ये उदाहरण आपके जीवन से है। ये कड़ी आपके जीवन से जुड़ी है। मैं चाहता हूँ कि आपके जीवन में तकलीफ़ें ना हों। इस उदाहरण से अपने जीवन को जोड़ लेना। नहीं जोड़ सकते, तो आपके जीवन में तकलीफ़ों के अलावा कुछ आने वाला नहीं।
आपके जीवन में दर्द के सिवाय कुछ होने वाला नहीं। ये मैं बड़ी गहराई की आपको बात बता रहा हूँ। अकेला आपको जीना पड़ेगा। अकेले नहीं जियोगे और उम्मीद लोगों से रखोगे तो आपके जीवन में केवल दर्द मिलेगा, दूसरा कुछ नहीं मिलने वाला है। आपके जीवन में केवल परेशानी रहेगी और कुछ नहीं रहेगा। रोना पड़ेगा, परेशान होना पड़ेगा, अकेला होना पड़ेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तकलीफें जीवन में आती है सभी के, परेशानियां जीवन में आती हैं सभी के, और अकेलापन जीवन में आता है सभी के, और टूटना आपको हमेशा पड़ता है। अकेलापन आपके लिए कई बार वरदान साबित हो सकता है। मेरे जीवन में तो अकेलापन वरदान साबित हुआ है। अकेलेपन का एक बहुत बड़ा फायदा यह भी है कि आपका कोई टाइम खोटी नहीं करता है। फालतू के ड्रामेबाज आपका टाइम लेकर नहीं जाते, और आप तरक्की के रास्ते पर आराम आराम से एक एक सीढ़ी चढ़ते रहते हैं। कमाल की बात, आपके जीवन में तकलीफें आती हैं, वो लोगों के आने से आती हैं, आमंत्रित आप कर देते हैं। जब ज़्यादा, मैंने देखा है जिस व्यक्ति के ज़्यादा रिश्ते होते हैं उतना ही तकलीफों में मैंने देखा है, वो उतना ही तकलीफों में देखा है। जिस व्यक्ति का अकेलापन ज़्यादा है वो उतना ही खुश रहता है, उतना ही उसको खुद से प्रेम करने का समय मिलता है। तो प्रयास करें, यदि अकेलापन है आपका जीवन सच में बेहतर हो जाएगा, आपके जीवन में सब कुछ बेहतर मिल जाएगा। सच मानिए, आपका जीवन बहुत बेहतर हो जाएगा। कोशिश करिए आपके जीवन में अकेलापन हो, सूनापन ना हो। सूनापन दर्द देता है, अकेलापन तो आपको बेहतर बनाता है। अकेलापन तो आपको निखार देगा, आपको बेहतर व्यक्ति बना देगा। और यकीन मानिए, यदि आपने अकेलेपन को स्वीकार कर लिया और अपने लक्ष्य को यहां पर निर्धारित करके चलना शुरू कर दिया, किसी भी लक्ष्य को आप आसानी से पा सकते हैं। किसी भी लक्ष्य को आप आसानी से अपने दिमाग में फिट करके उस लक्ष्य को कुछ ही समय में बेहतर बना लोगे, और आपका जीवन भी बेहतर हो जाएगा। यदि प्रिय दर्शकों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करके जाएं और चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि मेरे सब्सक्राइबर बड़े बेहतर हैं और मुझे कंटिन्यू देखते भी हैं। नमस्कार दोस्तों।